हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद आरजे। आज का हमारा लेसन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें टेंस रिवीजन करने जा रहे हैं और मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप ये टेंस कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि टेंस तो आपने पहले भी पढ़े हैं बट प्रॉब्लम ये है कि आप भूल जाते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म किस पर्टिकुलर टेंस में यूज़ होगा, या आप भूल जाते हैं कि किस पर्टिकुलर टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेशन उन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सेशन को ध्यान से सुनिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला, इसका फॉर्मूला जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। डज का यूज होता है ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ। डू का यूज होता है आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ। जब भी आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आपका अगर जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट या नेम है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा। और जब आप जैसे ही डज लगा देंगे नेगेटिव में तो वो एस या ई एस खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। वह खाना नहीं बनाती है, शी डजंट कुक फूड। क्या वह खाना बनाती है, डज शी कुक फूड। क्या वह खाना नहीं बनाती है, डजंट शी कुक फूड। कौन खाना बनाता है, हु कुक्स फूड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका फॉर्मूला, और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो मतलब जब भी हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया हमने, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा जब डिड लग जाएगा। तो शी कुक्ड फूड, वह खाना बनाती थी। शी डिडंट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती थी। डिड शी कुक फूड, क्या वह खाना बनाती थी। डिडंट शी कुक फूड, क्या वह खाना नहीं बनाती थी। हु कुक्ड फूड, कौन खाना बनाता था। तो फ्यूचर की बात करें तो हम यहाँ पे विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा, स्पेसिफिकली टेंस में तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड। वह खाना नहीं बनाएगी, शी वोंट कुक फूड। क्या वह खाना बनाएगी, विल शी कुक फूड। क्या वह खाना नहीं बनाएगी, वोंट शी कुक फूड। कौन खाना बनाएगा, हु विल कुक फूड। चलिए बढ़ते हैं कंटिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसमें जो एम होता है उसका यूज होता है आई के साथ, इसका यूज होता है ही शी इट नेम के साथ, और आर का यूज होता है बाकी जो बचे हैं सब्जेक्ट वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। शी इजंट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है। इज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही है। इजंट शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं बना रही है। हु इज कुकिंग फूड, कौन खाना बना रहा है। पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, वॉज और वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो वॉज का यूज कहाँ होता है, वो का यूज कहाँ होता है, हमें वो देखना होता है। वॉज का यूज होता है ही शी इट नेम के साथ, आई के साथ, और वर का यूज होता है यू वी दे के साथ, प्लूरल नंबर के साथ। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। शी वॉजंट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी। वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही थी। वॉजंट शी कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं बना रही थी। हु वॉज कुकिंग फूड, कौन खाना बना रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल बी। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शील बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। शी वोंट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही होगी। विल शी बी कुकिंग फूड, क्या वह खाना बना रही होगी। वोंट शी बी कुकिंग फूड, क्या वह खाना नहीं बना रही होगी। हु विल बी कुकिंग फूड, कौन खाना बना रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हमने अपने दिमाग में परफेक्ट सुना तो एक चीज़ आप परफेक्ट कर लीजिए कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज़ या हैव होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हैव का यूज़ करते हैं आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ। बाकी जो सब बचा ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। शी हैज़ कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी है। शी हैजंट कुक्ड फूड, वह खाना नहीं बना चुकी है। हैज शी कुक्ड फूड, क्या वह खाना बना चुकी है। हैजंट शी कुक्ड फूड, क्या वह खाना नहीं बना चुकी है।
हु हैज़ कुक्ड फूड, कौन खाना बना चुका है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसका सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी थी। शी हैडंट कुक्ड फूड, वह खाना नहीं बना चुकी थी। हैड शी कुक्ड फूड, क्या वह खाना बना चुकी थी। हैडंट शी कुक्ड फूड, क्या वह खाना नहीं बना चुकी थी। हु हैड कुक्ड फूड, कौन खाना बना चुका था। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव। हाँ जी, ये दोनों वर्ड है इसका हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा, कोई गलती कोई मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को। इसमें जब हम बनाएंगे इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी जब हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम ये विल हैव का थोड़ा तलाक कर देंगे, इसे अलग अलग कर दिया जाएगा और यूज़ किया जाएगा। चलिए देखते हैं। शी विल हैव कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी होगी। शी वोंट हैव कुक्ड फूड, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। विल शी हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना बना चुकी होगी। वोंट शी हैव कुक्ड फूड, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी। हु विल हैव कुक्ड फूड, कौन खाना बना चुका होगा। अभी बिना देरी किए अपना लास्ट टेंस समझते हैं जो कि है परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब हम टेंस की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। तो हैज़ और हैव का यूज़ करना आपको पता है, तो वो सेम फॉर्मूला इस पर भी एप्लीकेबल होता है। आगे देखते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही है। शी हैजंट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। हैज शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही है। हैजंट शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। हु हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से खाना बना रहा है। पास्ट की बात करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगा होता है। शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही थी। शी हैडंट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। हैड शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही थी। हैडंट शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। हु हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से खाना बना रहा था। शी विल हैव बिन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। हाँ जी, ये तीनों वर्ड्स हैं इसका हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा, भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। वह खाना बना रही होगी, वह सुबह से खाना बना रही होगी। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। शी वोंट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी। विल शी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। वोंट शी हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से खाना बना रहा होगा। हु विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को कम से कम 7 से 8 बार या जितना बार आपको सुनना है सुनिए, क्योंकि जितना आप सुनेंगे इसे ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा और जब आपको एक्चुअली टेंस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।